हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आर के सिंह क्लास 2027। देखिए, आज आपको मैं जो चैप्टर करवाने वाला हूँ, टॉपिक डिस्कस करेंगे वो शेयर कैपिटल का ही टॉपिक है। और क्या पढ़ने वाले हम फोर फीचर, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है फोर फीचर। ये टॉपिक अब आपको जो भी स्टार्ट हो रहा है और जब लास्ट एंड तक टॉपिक चलने वाला है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसकी इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। इस चैप्टर में फोर फीचर होता क्या है, तो पूरा फोकस अब आज हमारा इसी टॉपिक पे रहने वाला है। क्या फोर फीचर, देखिए समझते हैं। देखिए, इसका मीनिंग अगर जर्नल वे में समझे फोर फीचर, तो इसका आप सिंपल वे में समझना, जब्त करना। समझते हैं होता क्या। देखो, जैसे मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी के 50 शेयर होल्डर हैं और मैंने सबसे पैसा मांगा, लेकिन उसमें से सबने पैसा दिया, भी कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन 2 शेयर होल्डर ऐसे निकल गए जो थोड़े बागी निकल गए, मतलब उन्होंने पैसा देने से मना कर दिया। तो हम क्या करेंगे, उसके शेयर्स क्या कर लेंगे, जब्त कर लेंगे। जो बंदा फाइनली पेमेंट नहीं कर पाता है, जो पीछे पेमेंट रोक देता है, कंपनी उसे मौका देती है पहले, और अगर मौका तक भी वो पैसा नहीं दे पाया तो कंपनी उसके शेयर्स को जब्त कर लेती है। लाइक समझना, एप्लीकेशन कितने की थी, 3 की। अलॉटमेंट कितने की है, 4। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने की मान ली, 3 रुपये। कितने उड़े, 10 रुपये हो गए। हमारे पास 10,000 शेयर्स थे एट द रेट 10 ईच। सबने पैसा दिया, लेकिन 100 शेयर्स नॉट पेड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब एक बात बताओ, सबकी गलती तो है ही नहीं, सबने पैसा टाइम से दिया, सब बहुत बढ़िया हमारे शेयर होल्डर है, कोई दिक्कत नहीं। 100 शेयर्स का मालिक कुछ भी हो सकता है, कोई भी बंदा हो सकता है, उसने हमें फर्स्ट एंड फाइनल को नहीं दे पाया। इस 100 शेयर्स वालों ने क्या दे दिया, एप्लीकेशन दे दी, क्या दे दिया, अलॉटमेंट दे दी, लेकिन फर्स्ट एंड फाइनल को नहीं दे पाया। तो कंपनी ने इसको एक डेट दी होगी, भाई इस डेट तक आपका मौका है तीनों वापस कर देने का, अगर आप देना चाहते हो दे सकते हो। लेकिन इस शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया। कंपनी क्या करने वाली है, अब इसके शेयर्स को कंपनी जब्त कर लेगी, 100 शेयर्स को फॉरफिट कर लेगी, और फॉरफिट करने के बाद ये शेयर्स किसी और को री इशू कर देगी। क्या बेच देगी, री इशू कर देगी। री इशू मतलब दोबारा बेचना। तो ये तो था, देखो एग्जांपल था, बिल्कुल कंपनी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। लेकिन एक जनरल एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ, बिल्कुल ट्यूशन के हिसाब से। आप में से 50 बच्चे पढ़ते हैं यहाँ, ठीक है। इस 50 बच्चों में से मैंने कहा बेटा अपनी किस्त जमा करो, हर कोई, सबने अपनी किस्त जमा करनी स्टार्ट कर दी। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सबने दे दी, सेकेंड सबने दी, लेकिन 2 बच्चों ने नहीं दे पाई, ठीक है। हमने मांगी थर्ड इंस्टॉलमेंट, 4 किस्त सपोज बनाते हैं 5-5 हज़ार की, 5,000, 5,000, 5,000 और ये 5,000। सबने बेटा ये पे कर दी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर सबने तो दिया, लेकिन 2 स्टूडेंट्स ने नहीं दिया। हमने मांगी थर्ड में भी मेरा सबने पैसा दिया, लेकिन फिर 2 बच्चों ने नहीं दिया। तीसरी जब लास्ट मांगने गए तो हो सकता है 4 बच्चों ने नहीं दिया होगा। अब हम बताओ क्या कर सकते हैं। ये जो 2 स्टूडेंट ने पैसा नहीं दिया, इसने यहाँ भी पैसा नहीं दिया, यहाँ भी पैसा नहीं दिया, तो इसको आगे पढ़ने देंगे। इसको हम क्या कहेंगे, भैया तू बस पेमेंट तो कर नहीं पा रहा, अब तो कल से ट्यूशन आना बंद कर दियो। हमने तेरी स्टडी को क्या कर दिया, जब्त कर लिया, फॉरफिट कर लिया। मतलब तुम्हें अब ट्यूशन पढ़ने का कोई राइट नहीं है। अगर आपने फीस पे ही नहीं करोगे तो क्या आपको सर पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाएंगे। तो क्या कोई राइट रह जाएगा आपके पास, कोई राइट नहीं रहने वाला है। तो यहाँ पे भी देखो वही बात है, जब आपने शेयर खरीद तो लिए, शेयर खरीद लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने पेमेंट नहीं करी तो कंपनी आपका शेयर ले भी सकती है, जब्त कर सकती है। ट्यूशन की पेमेंट कर रहे हो, फीस पे कर रहे हो तो आप पढ़ते रहोगे, लेकिन जब पेमेंट करना बंद कर दोगे तो आपकी जगह खाली, आपको नहीं पढ़ाया जाएगा, आप कहीं और ट्राई कर सकते हैं। और इसी तरीके से कंपनी में भी यही होता है। तो किसी बच्चे को डाउट यहाँ तक नहीं। तो एक छोटा सा वर्ड था फोर फीचर, मतलब क्या है, जब्त करना। अब इस जब्त करने की कुछ कंडीशंस है, एंट्री करते हैं, वो डिस्कस करते हैं। तो देखो फटाफट ऐसे के कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करना, क्या होता क्या है। देखिए पहला, व्हेन शेयर्स आर
ओरिजिनली इशूड एट पार। अगर हमारे शेयर एट पार पे इशू हैं और अब फोर फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो क्या एंट्री करेंगे? फील करना इस क्वेश्चन को। देखो पहले है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू forfeited शेयर अकाउंट और टू शेयर अनपेड कॉल। ये एंट्री मैंने लिख दी यहां पर। क्या लिखा है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। देखो डेबिट क्यों हुआ समझना। जब पैसा आता है तो कैपिटल क्या करते हैं हम? क्रेडिट करते हैं। आपने तो सारी एंट्री थी क्या किया? शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया गया था, यस या नो? यस। अब जब मुझे उसे कैंसिल करना है, अपोजिट एंट्री करनी है, तो क्या करना पड़ेगा? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे उसके शेयर्स फॉरफिट करने हैं, शेयर्स खत्म करने हैं। लेकिन जो भी बातचीत हो रही है ये शेयर फॉर कैपिटल अकाउंट क्या है? बेटा कॉल्ड अप अमाउंट। कहां तक पैसा मैंने उससे मांगा, समझना। एक शेयर कितने रुपए का है? 10 रुपए का। 10 रुपए का शेयर है, लेकिन 10 में से अगर मैंने उससे केवल 7 मांगे, 8 मांगे, तो कॉल्ड अप अमाउंट की बात की जाएगी, 8 तक बात की जाएगी। 7 मांगे 7 तक की बात की जाएगी। शेयर वैसे 10 रुपए का है, लेकिन मांगे कितने? मैंने 8 रुपये मांगे हैं। आपके मन में क्वेश्चन आएगा, इसे तो इस तरह से देखना, एप्लीकेशन 2, अलॉटमेंट 3, फाइनल कॉल 2। मैंने अभी तक इसे मांगा ही नहीं है, नॉट मेड। तो जब मैंने फाइनल कॉल मांगी ही नहीं है और इस बंदे ने जैसे मान लेते हैं कि नॉट पेड, ये पेड है, समझना। पैसा कितना मांगा गया? 2 + 3 5, 5 और 3 8। हमने केवल इस शेयर होल्डर से केवल 8 रुपये ही मांगे हैं कॉल्ड अप। तो यहाँ पर जो मल्टीप्लाई होगा 8 रुपये से होगा, कि पैसा हमने कहाँ तक मांगा? 8 से। अब आप कहोगे सर शेयर 10 रुपये का है। शेयर कितने रुपये का है? 10 का। एक बात बताओ, जब बेटा हमने मांगे तो 10 रुपये है ही नहीं, तो देगा कहाँ से? पहले हम क्या करते हैं? कॉल करते हैं, फिर पैसा आता है। तो मैंने केवल 8 रुपये तक मांगे, उसने नहीं दिया, उसके मैंने शेयर क्या कर लिया? जब्त कर लिया। मैंने मौका ही नहीं दिया आगे मांगने का। कोई डाउट किसी को? नहीं। तो जहाँ तक पैसा मांगा जाता है केवल मुझे वहीं तक बात करनी है। फाइनली जो चीज़ हमने मांगी ही नहीं है वो क्या आप दे सकते हो क्या? ट्यूशन की फीस आपसे मैं मांगता हूँ तभी तो देते हो। डेट आती है, उस ड्यू डेट तक पेमेंट करते हो, फीस सबमिट करते हो कि यस या नो? करते हो। जब मैंने आपसे मांगा ही नहीं, फीस मांगी नहीं, भरने के लिए बोली ना इंस्टॉलमेंट, तो क्या फीस देते हो आप लोग? नहीं। तो वही बात यहाँ भी है, जितना हमने कॉल्ड किया, पैसा मांगा, उतने तक की बात कर रहे हैं। उसमें से भी कितना वो दे चुका है उसे यहाँ लिखा जाएगा पेड अप, और उसके बाद जो नहीं दे पाया वो यहाँ आएगा अनपेड। कोई डाउट यहाँ तक? कॉल्ड अप, पेड अप और अनपेड, जो पैसा नहीं दे पाया। तो 8 रुपये में से 5 दे पाया, 5 से मल्टीप्लाई यहाँ और 3 रुपये से मल्टीप्लाई यहाँ। सपोज जैसे 100 शेयर थे तो 8 रुपये के हिसाब से कितना हो जाए बेटा? 800। 5 दे चुका है तो 100 मल्टीप्लाई 5, 500 रुपये, और ये कितना आ जाएगा? 300 रुपये। कंपनी ने उसके शेयर कितने जब्त किए? केवल कितने रुपये जब्त किए हैं? 500 रुपये, क्योंकि 500 रुपये वो दे चुका था और मैंने उसे क्या कर लिया? फॉरफिट कर लिया। अब भगा दिया, भैया अब तू निकल, तेरा राइट्स पे से ख़त्म हो चुका है, अब ये कंपनी के पास पैसा आ जाएगा। तो कोई भी तरह की कोई बात, अंडरस्टैंडिंग, कोई दिक्कत नहीं। दोबारा फील समझना, जो पैसा शेयर होल्डर दे चुका होता है कंपनी केवल वो ही जब्त कर पाती है। कंपनी 800 रुपये जब्त नहीं कर पाएगी, कंपनी 500 ही जब्त करेगी, क्योंकि 800 में से 300 दिया ही नहीं। दिया कितना? 500 रुपये। आपसे मैंने फ़ीस मांगी, आप मुझे 500 रुपये दे चुके हो, बाकी फ़ीस देने से मना कर रहे हो। आपको मना कर दिया, भाई कब मत पढ़ना, चले जाओ, मैं पढ़ा नहीं सकता। तो जो आप मुझे रजिस्ट्रेशन फ़ीस दे गए थे स्टार्टिंग में ही 500 रुपये, केवल वही तो मैं रख पाऊँगा ना। मेरा राइट केवल वो 500 रुपये रखने का है, मैं बाकी नहीं रख पाऊँगा, क्योंकि बाकी आपने दिया ही नहीं है मुझे कुछ। कोई डाउट मन में?
तो जो चीज़ आप मुझे दोगे, जितना पैसा आप दे पाओगे उतना ही मैं जब्त कर पाऊंगा। तो शेयर होल्डर जितना पे करता है वही कंपनी जब्त कर लेती है। तो यहाँ पे क्या आएगा, टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट। तो कोई डाउट किसी को? इसे कॉपी करो फटाफट। देखिए अब समझते हैं आगे। अब तक देखो हमने जो शेयर जब्त किया, फॉरफिट किया, उस शेयर को क्या करेंगे, हम रीइश्यू करने वाले हैं। तो एंट्री क्या लिखेंगे यहाँ पर, रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर। तो यहां पर हम जो बात करने वाले रीइश्यू की बात करेंगे। रीइश्यू मतलब दोबारा इश्यू करना। तो देखो रीइश्यू दो तरीके से कर सकते हैं, तीन। एक तो एट पार पर, एक एट प्रीमियम पर, और एक एट डिस्काउंट पर। यस या नो? आप कहोगे कि सर डिस्काउंट वाला कॉन्सेप्ट तो आपने पढ़ा ही नहीं अब तक, शेयर इशू सिखाया था, प्रीमियम पे सिखाया था, पार पे सिखाया था, अब डिस्काउंट क्या सिखाना चाहते हो? बेटा फील करना, गहराई समझना क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। देखो डिस्काउंट मतलब समझना, एक शेयर था 10 रुपये का, लेकिन जब मैं दोबारा किसी को बेचूंगा तो 10 में नहीं बेच रहा हूँ, 8 में बेच रहा हूँ, 7 में बेच रहा हूँ, थोड़ा कम पे बेच रहा हूँ। रीज़न क्या है? क्योंकि वो मेरा कैसे शेयर्स है, वो पहले ही इशू हो चुके थे, लेकिन उसके शेयर मैंने फॉरफिट किया, अब मुझे दोबारा बेचना पड़ रहा। अब रियल लाइफ में क्या समझते हो बेटा, कोई चीज़ जो न्यू होती है बिल्कुल, वो ज़्यादा महंगी बिकती है, और अगर आप उसे घर में ले आए और थोड़ा सा यूज़ कर लिया, उसका रेट क्या हो गया, कम हो जाता है। वही बात यहाँ पे भी फील कर सकते हो, जो शेयर पहले बिकते उसकी वैल्यू 10 रुपये थी, लेकिन अब आप उसे उसके जब्त करने के बाद बेच रहे हो तो उसकी वैल्यू थोड़ी सी डाउन हो गई, 8 हो गई, 7 हो गई, 9 हो गई, तो आपने वो शेयर्स कम पे बेचे, उसे क्या बोलेंगे हम, एट डिस्काउंट। तो समझेंगे इसे पहले डिस्काउंट। पहले हम बात करते हैं एट पार पे। बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा डायरेक्ट कहाँ आने वाला है हमारे बैंक में, और टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये तो एट पार था। नंबर 2 समझना बेटा, एट प्रीमियम, एक्स्ट्रा भी बेच दिया, मतलब कितना एक्स्ट्रा बेचा है, 10 की चीज 12 में बेच दी, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू SPR। तो कोई डाउट दोनों एंट्री के अंदर? इसे फटाफट कॉपी करो। नंबर 3 पे क्या पढ़ना हमें, अब देखना डिस्काउंट। मेन कॉन्सेप्ट है एट डिस्काउंट। दस का शेयर था, बेचा कितने हमने उसे, 8 का बेच दिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आपका बैंक में आ जाएगा 8 रुपये के हिसाब से जितने भी शेयर हों। अब देखो दो, यहाँ पे कितना आ जाएगा, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10 रुपये के हिसाब से। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं। अब एक बात फील करो, 10 रुपये की चीज़ 8 में बेची, कितने का लॉस खाया आपने, 2 रुपये का। अब ये 2 रुपये ले तो ले कहाँ से यूज़ करें? अब वो एंट्री याद करो, अभी हमने कुछ टाइम पहले जस्ट क्या सीखा था, शेयर फॉरफिट सीखा, शेयर्स को जब्त करना सीखा। तो देखो आपने जब शेयर को फॉरफिट किया तो एंट्री लिखी थी टू फॉरफिटेड शेयर, कितना पैसा आपने जब्त कर लिया है। तो ये जो 2 रुपये की कमी आ रही है, ये पैसा वहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो एंट्री क्या बनेगी, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट 2 रुपये से। कोई डाउट मन में? तो जितना पैसा आपने फॉरफिट कर रखा था वहां से ही कुछ पैसा यूटिलाइज यहाँ हो जाएगा, और जो पैसा बच जाएगा अभी बताते हैं वो जाएगा कहाँ। कोई एंट्री में डाउट किसी को यहाँ तक? नहीं। अब देखो पेपर में क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पर डिस्काउंट के यहाँ पर कि मैक्सिमम कितना डिस्काउंट हम दे सकते हैं, मैक्सिमम कितना डिस्काउंट हम दे सकते हैं। तो मैक्सिमम की बात करते हैं, मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन रीइश्यू ऑफ शेयर्स। देखिए मैक्सिमम आपके पास चेक करना पड़ेगा कि फॉरफिटेड शेयर में कितना पैसा है। तो मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन रीइश्यू ऑफ शेयर्स
इक्वल टू forfeited शेयर्स अमाउंट। अगर आपके पास forfeited में एक शेयर का 5 रुपये है तो मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दे सकते हो आप? 5 का। अगर आपके पास एक शेयर के पास forfeited अमाउंट 6 तक का है तो कितने में डिस्काउंट दे सकते हो? मैक्सिमम 6 रुपये का। समझना कैसे? अगर आपके पास एक शेयर का पैसा 6 रुपये है forfeited में, तो आप जब उसे दोबारा बेचोगे किसी को तो 6 रुपये तक का डिस्काउंट दे सकते हो मैक्सिमम, अधिक से अधिक। 6 से कम दे रहे हो तो अच्छी बात है, 4 का डिस्काउंट दे रहे हो, 2 का दे रहे हो, 3 का दे रहे हो, 1 का दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैक्सिमम कहाँ से दिया जा सकता है? 6 तक। समझना, आप मेले में गए, घूमने फिरने जाते हो, आपके पास पॉकेट में 100 रुपये हैं, तो मैक्सिमम कितने तक का आप सामान खरीद सकते हो, कितने तक खर्च कर सकते हो? मैक्सिमम 100 रुपये। 100 से ज़्यादा पॉसिबल ही नहीं है कि जेब में 100 रुपये, या तो आप 10 रुपये खर्च कर दो, चाहे 20 खर्च कर दो, चाहे 40 या 50, लेकिन मैक्सिमम कितना खर्च कर पा रहे हो? 100 रुपये, क्योंकि 100 से ऊपर आपका पैसा ही नहीं है। तो वही बात यहाँ भी है कि आप मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दे सकते हो कि भैया जितना पैसा मेरे पास forfeited में होगा मैक्सिमम उतना ही डिस्काउंट दे पाएंगे, क्योंकि उतना ही तो हम यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने उससे ज़्यादा डिस्काउंट दे दिया तो पैसा लाओगे कहाँ से? यस या नो? तो किसी को डाउट यहाँ तक? दोबारा समझना, आप मेले में गए, 100 रुपये जेब में, सामान खरीद लिया 120 रुपये का, क्या पॉसिबल है? आपको फिर कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा बेटा? 20 रुपये की उधारी करनी पड़ेगी, फ्रेंड से मांगना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। लेकिन सबने मना कर दिया, पॉसिबल हो पाएगा? नहीं। अगर 100 रुपये तक के अंदर अंदर सामान खरीद रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपके पास 5 रुपये तक का forfeited अमाउंट है, 4 तक का है, 3 तक का है, तो हम उतने ही डिस्काउंट दे पाएंगे, क्योंकि मुझे पता है उतना पैसा मैं यूज़ कर सकता हूँ। ज़्यादा दे दूंगा तो डिस्काउंट फिर कहाँ से लेके आऊँगा? तो कोई भी एंट्री में डाउट किसी को नहीं है। तो जो बच्चा यूट्यूब पे हमारी वीडियो देख रहा है, बहुत अच्छा लगता है, आप कमेंट करते हो, आपका बहुत ज़्यादा सपोर्ट मुझे मिल रहा है, और इसी तरह मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। तो कोई भी बात हो, कोई डाउट हो, कोई मन में क्वेश्चन हो, ज़रूर पूछ सकता है हर बच्चा। तो आप फटाफट वीडियो पॉज करें, कॉपी कीजिए, क्योंकि री इशू हमने क्या सीखा? एट पार पे री इशू होगा, प्रीमियम पे होगा, डिस्काउंट पे होगा, वो हमने फील किया है। अब समझना, forfeited शेयर अमाउंट लेफ्ट इन forfeited shares will be transferred to, तो ट्रांसफर टू क्या, मैं थोड़ा ब्लैंक कर रहा हूँ, अब समझते हैं लिखना क्या है। देखिए, जो शेयर मैंने forfeit किया और उसे मैंने क्या कहते हैं, रीइश्यू कर दिया। और एक बात और ध्यान देना, आफ्टर रीइश्यू ऑफ forfeited शेयर, forfeit करने के बाद मैंने क्या किया? रीइश्यू किया। और रीइश्यू करने के बाद भी जो पैसा forfeit में बच गया, अमाउंट लेफ्ट इन forfeited शेयर्स विल बी ट्रांसफर टू। नहीं समझ में आया? अब इसे हिंदी में थोड़ा लिख देते हैं। यदि forfeited शेयर री इशू होते हैं, तो उनका बचा हुआ पैसा, तो उनका बचा हुआ पैसा, एक एक बात हिंदी में डिस्कस कर रहा हूँ ताकि मन में कोई आपके मलाल ना रह जाए कि नहीं सीखा। तो उनका बचा हुआ पैसा ट्रांसफर करते हैं। हिंदी में भी लिख दिया मैंने। क्या लिखा बेटा? यदि forfeited शेयर रीइश्यू होते हैं, सिर्फ जो शेयर रीइश्यू हो रहे हैं, जो forfeited शेयर रीइश्यू होते हैं, उन्हीं का बचा हुआ पैसा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। ये बात जाननी जरूरी है। क्या आ जाएगा इस जगह? कैपिटल रिजर्व। तो जो शेयर हमने forfeit किए, उसके बाद उसे रीइश्यू कर दिया, रीइश्यू करने के बाद कुछ पैसा बच गया। अब आपको होगा सब कैसे बचा, समझते हैं बेटा। एक शेयर आपने forfeit किया, ठीक है,
एक शेयर कितने रुपए का है? 100 रुपये का है। कितने का है? लेकिन आपके पास जो फोरफिटेड अमाउंट आया है वो 50 रुपये आया है। कितना रुपये आया है? 50 रुपये आया है। आपने जब कितना पैसा किया? 50 रुपये। 50 में से जब आपने शेयर रीइशू किया तो 20 रुपये यूज़ कर लिया। 50 में से कितना यूज़ हो गया? 20। कितना रुपये रह गया? आज भी आपके पास 30 रुपये है। यस या नो? यस, क्योंकि 50 आपने जब्त किया, 50 में से 20 यूज़ कर लिया, बचा कितना? 30 रुपये। उस 30 रुपये को रखने का हमारा फर्ज नहीं बनता है। कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे? कैपिटल रिजर्व में। तो क्या लिखा है? आफ्टर रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स अमाउंट लेफ्ट इन फॉरफिटेड शेयर विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अब आप कहोगे सर जो शेयर फॉरफिट किया और बेच दिया तो जो बात हमें समझ में आ गई है, लेकिन जो शेयर्स फॉरफिट कर लिया लेकिन रीइश्यू नहीं किया, ऐसा होता है बेटा। कई बार ज़रूरी नहीं है कि जितना शेयर मैंने फॉरफिट किया सारे के साथ रीइश्यू कर दिए। कुछ शेयर्स रीइश्यू करते हैं, कुछ शेयर रीइश्यू नहीं करते हैं। तो जो शेयर रीइश्यू नहीं करते हैं उनका पैसा कैपिटल में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, वो एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा। कहाँ पर? फॉरफिटेड शेयर्स में। तो कोई डाउट मन में? जो शेयर रीइश्यू नहीं होंगे उनका पैसा फॉरफिट शेयर में रहेगा, और जो शेयर रीइश्यू हो जाएंगे उनका बचा हुआ पैसा कहाँ चला जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। कोई तरह की डाउट मन में? रिपीट करूं दोबारा, समझना क्या बोला मैंने। जो शेयर्स फॉरफिट करते हैं और फॉरफिट करने के बाद रीइश्यू कर दिया जाता है उनका बचा हुआ पैसा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र होता है, और जो शेयर रीइश्यू नहीं होते उनका पैसा फॉरफिटेड शेयर में ही रहता है। तो अभी भी कोई डाउट मन में नहीं। एंट्री क्या बन जाएगी बेटा आपके यहाँ पर? फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो किसी भी तरह की कोई डाउट मन में यहाँ तक? पक्का? इसे कॉपी करो।